Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो बी पॉजिटिव गाइस। और आपने रीडिंग देखने से पहले अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर से लेना है, और जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। Trust, comparison, the lovers, and friendliness. Okay. Letting go, adventure, guidance, change, the miser, and breakthrough. Bottom of the deck से है projection. Let's see इनको क्लियर करते हैं हम। न्यूज़ ट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ट्रस्ट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपके पर्सन ना थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा रूड सा बिहेव कर रहे हैं, या हो सकता है कि या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ, और इतना मतलब आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, रिलेशनशिप में आपको टाइम नहीं दे पा रहे, और बहुत बिज़ी खुद को बता रहे हैं, लाइक यू नो कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। और जैसे पहले बात हुआ करती थी, जैसे पहले बात किया करते थे, मे बी ये वैसे बात अभी नहीं कर रहे हैं, और ना ही इस रिलेशनशिप में उतना टाइम दे रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल एंड रूड सा बिहेव हो सकता है आपके पर्सन का देखने को मिल रहा है आपको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि देखो, दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही एनर्जीज़ हैं। अगर ऐसा हो रहा है, या तो अगर आप ऐसा हुआ पास्ट में कि आप उनको टाइम नहीं दे पाए किसी वजह से, या फिर अगर ऐसा है कि अभी करंटली कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर मतलब वाइस वर्सा मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशंस में मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पर्सन ये काम कर रहे हैं, लाइक बहुत रूड बिहेव करना या फिर टाइम ना देना, तो आई थिंक आपको उनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, एंड आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं है। और अगर ये आपके साइड से हो रहा है कि किसी भी वजह से आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप बिज़ी हो या आप अपने करियर पे वर्क कर रहे हो, तो आपके पर्सन को आपके ऊपर ये ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो। तो हाँ, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। सबसे पहली एनर्जी तो यही है कि ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर है द मैजिशियन एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना कुछ चीज़ों में खुद को लाइक बेहतर समझते हैं आपसे। मतलब कुछ चीज़ें ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कंडीशंस ये हो रही है कि शायद जब आप दोनों बात करने की कोशिश करते हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो ना, तो आप दोनों के बीच में ये इशू डेफिनेटली आता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ और आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ही साइड्स एनर्जीज हो सकती हैं। अगर आपका ऐसा है कि आप कोशिश करते हो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, तो ऑफ कोर्स, बट एक साइड से तो मुझे ऐसा दिखाए, ये दोनों साइड से भी हो सकता है, ठीक है, और ये एक साइड से भी हो सकता है। बट हाँ, ये दिखाई देता है कि एक इंसान खुद को ना ऐसा समझ रहा है कि मैं ज़्यादा समझता हूँ, या मेरे में ज़्यादा समझ है, या मुझे ज़्यादा पता है, सामने वाले को उतना नहीं पता है, सामने वाला उतना नहीं समझ रहा है। तो मुझे ये चीज़ दिखाई देती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना शायद जो रिलेशनशिप है आपके साथ उनका, और जो और लोगों का रिलेशनशिप है, लाइक जैसे उनके फ्रेंड्स हो गए, या उनकी नज़रों में जो भी रिलेशनशिप्स हैं, उनकी जान पहचान में जो भी रिलेशनशिप्स हैं, मुझे लगता है कि वो आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसको दूसरों के रिलेशनशिप के साथ भी कंपेयर करते हैं, और वो ये चीज़ पाते हैं कि उनसे तो कई गुना ज़्यादा बेटर है हमारा कनेक्शन। और वो चीज़ जब इनको दिखाई देती है कि हमारा कई गुना ज़्यादा बेटर है, तो इनका मन भी करते हैं कि वो इस कनेक्शन में वर्क करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना चीज़ों को बहुत डीप जा कर के सोचते हैं, और वो इसी वे में सोच रहे हैं कि औरों से तो बेहतर है हमारा कनेक्शन। अभी हाल फिलहाल मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ जो है अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब उनकी तरफ से कोई आपके लिए इमोशनल मैसेज आ सकता है, किसी तरीके की कोई फीलिंग्स आपके पर्सन आपके सामने रख सकते हैं। ये उसी चीज़ को सोच रहे हैं कि कैसे जो है मैं अपनी फीलिंग्स को सामने रखूँ। लाइक किस वे से हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि यार, जैसे मान लो आपको किसी से बात करनी है, तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि मैं पहला मैसेज क्या करूं, या फिर मैं बात कहाँ से शुरू करूं। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर मैजिशियन है, मतलब ऑल साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो सभी साइन के लिए है यहाँ पर, ठीक है। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अभी हाल फिलहाल मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है। मुझे दिखाई देता है आपके पर्सन को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, एंड वो आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स उनके दिमाग में आपके लिए चल रहे हैं अभी, ठीक है। लेट्स इसको क्लैरिफाई करते हैं। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज में ऐसे लोग हैं जो कि उनको भड़काते हैं इस कनेक्शन के लिए, जो कि उनको जो है मुझे लगता है कि शायद इनको बोलते हैं, या तो इनको देखो आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव बोलते हैं, या फिर आप एक चीज़ ये मान के चलो कि इस रिलेशनशिप के लिए उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उनको नेगेटिव किया जा रहा है आपकी तरफ, ठीक है। बट बात यहाँ पर ये है कि वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं, बट उसके बावजूद आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और वो फीलिंग्स कम नहीं होती हैं। एक होते हैं ना कि हमें सामने से कुछ लोग कुछ बातें बोलते हैं, तो वो हम उनकी बातों को सुन रहे होते हैं, लेकिन हम दिल से नहीं मान पाते हैं। मतलब हमें ट्रस्ट नहीं हो पाता, या हम ये कहें कि हम एग्री नहीं कर पाते उनकी बातों से। तो मुझे दिखाई देते हैं कि इनकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो इनको भड़काने की पूरी कोशिश करते हैं, इनके कान भरने की पूरी कोशिश करते हैं, बट आपके पर्सन का दिल उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है।
सो अभी तो मुझे इनके दिल में फीलिंग्स दिखाई देती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना ये जैसे लोगों की बातें भी सुन रहे हैं और इनके दिल में क्या चल रहा है वो भी, तो दोनों चीज़ें हैं। अब उसमें क्या हो गया कि थोड़ा जगलिंग कर रहे हो, और यहाँ पर अगर आप देखो तो भी 2 ऑफ पेंटिकल है, जगलिंग की एनर्जी है। तो उसमें थोड़ा जगलिंग कर रहे हैं आपके पर्सन कि मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाऊँ इमोशंस को लेकर के ना बढ़ाऊँ। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके खिलाफ भड़काया तो भड़क गए, नहीं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक इंसान के फिर भी ना एक डाउट आ जाता है ना मन में, लाइक कोई कुछ बोल रहा होता है तो हम भी एक सोच में पड़ जाते हैं। एक तो हमारा फ्री माइंड रहता है, पॉजिटिव माइंड रहता है, और एक होता है कि कोई आके कुछ बात बोले तो वो हम नहीं दिल से एक्सेप्ट कर ले, लेकिन फिर भी वो हमें ट्रिगर कर रही है। तो वो मुझे दिखाई देता है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, एक तो ना आपके पर्सन, एक तो ना आपके जो ये रिश्ता है ना उसकी एक ख़ास बात ये है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छा समझते हो। कई बारी तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, और मुझे लगता है शायद बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की रही भी है पहले, बट बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं और अभी भी ख़राब चल रही हैं। बट मुझे तो दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके अंदर एक बहुत अच्छा दोस्त देखते हैं अपना। प्यार तो है ही, रिलेशनशिप तो है ही, लेकिन उसके अलावा मुझे दिखाई देता है कि वो आपके अंदर एक बहुत अच्छा दोस्त भी देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छा समझते हो, आप उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, एंड सिर्फ एक पार्टनर नहीं, एक अच्छे दोस्त की तरह भी आप उनके लिए हो। तो ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर डेविल एनर्जी है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देते हैं डेविल एनर्जी से कि लाइक थोड़ी नेगेटिविटी है, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, आपके पर्सन ना आपको लेकर के ऑब्सेस्ड भी हैं। कई बार ये पर्सन झूठ भी बोलता है, कई बार ये पर्सन मैनिपुलेट भी करता है। तो मुझे तो दिखाई देता है कि ये चाहे कुछ भी करें लेकिन ये आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके अंदर एक अच्छा दोस्त भी दिखाई देता है और एक अच्छा पार्टनर भी दिखाई देता है। सो ओवरऑल एक ऐसी एनर्जी है कि मुझे यहाँ पर दोस्त भी है और पार्टनर भी है, तो हर तरीके से समझने वाला इंसान मुझे मिल रहा है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है। बट डेविल एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि आप दोनों की एक जो बहुत अच्छी सी दोस्ती है ना, उसके बीच में कोई फूट डालने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों की एक जो अच्छी दोस्ती, एक अच्छा कनेक्शन है, जो एक दूसरे के लिए फीलिंग है, उसमें कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी डालने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। और इसी वजह से ना आपके पर्सन का बिहेव भी थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है आपके लिए। कोई तो है जो उनको इस रिश्ते के लिए नेगेटिव बोलता है या नेगेटिव करने की कोशिश करता है। ओके, एंड यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। लेटिंग गो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करें। जो लोग इनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, या जो लोग इनके गलत कान भर रहे हैं, या आपके खिलाफ नेगेटिव कर रहे हैं, या इस रिश्ते के खिलाफ नेगेटिव कर रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली हो। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इशूज़ चल रहे तो फैमिली हो सकती है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट है, कि म्यूचुअल फ्रेंड्स हमेशा मतलब बहुत ऐसे रहते हैं, तो उनकी भी ये हो सकता है कि वो भी यही कर रहे हैं। या कोई ऐसा पर्सन जो कि इनके फ्रेंड ग्रुप में से है लेकिन इन पे क्रश रखता है या रखती है, तो उसका ये है कि वहाँ से निकले तो इधर थोड़ा मौका मिले। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं उनके नेगेटिव थॉट्स को। जो भी नेगेटिव लोग इनको बोल रहे, चाहे इनकी फैमिली आपके लिए इनको नेगेटिव कर रही है, या इनके फ्रेंड्स हैं, या जो भी है जो इनको, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि इनकी सराउंडिंग की एनर्जी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको नेगेटिव कर रहे हैं। तो मुझे दिखाई देता है कि उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो थॉट दे रहे हैं उनको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो कोशिश करते हुए मुझे दिखाई देते, बट एक है कि परेशान तो ये हो रहे हैं क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। समझ नहीं आ रहा किस पे भरोसा किया जाए, किस पे भरोसा ना किया जाए। बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं क्योंकि टेंशन हो रही है, प्रेशर आ रहा है माइंड पे, तो ऑफकोर्स एक टायर्ड एनर्जी रहेगी। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो थोड़े से टायर्ड हैं आपके पर्सन इन सब चीज़ों की वजह से। एडवेंचर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद ना इस रिश्ते का कुछ ऐसा है कि अगर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है तो आपके पर्सन को ना आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा या सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा और एक भरोसा दिखाना पड़ेगा कि मेरी चॉइस बेस्ट है। यानी एक होता है ना इंसान का कि लाइक कि सबके अगेंस्ट जा रहा हूँ कि मुझे पता है ये चीज़ अच्छी है, तुम्हें बाद में पता चलेगा। एक चीज़ होती है ना, ऐसा कॉन्फिडेंस होता है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन का ना वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा है इन सब नेगेटिविटी की वजह से। कि एक जो कॉन्फिडेंस है ना, आप एक कॉन्फिडेंस चाहिए इस रिश्ते के लिए कि सबके अगेंस्ट जाके आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस के कारण ये कनेक्शन थोड़ा मुश्किल बनता है। बट अभी आपके पर्सन ना थोड़ा लो फील कर रहे हैं और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। वो कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब उनके दिमाग में भी कई बार ये ख्याल आ जाते हैं कि जो मैं करने जा रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ या जो मेरी चॉइस है वो ठीक है भी कि नहीं है। तो कई बार इनके दिमाग में ये भी ख्याल आ जाते हैं, क्योंकि देखो इसमें गलती ना आपके पर्सन की है, उन लोगों की है जो इस तरीके की बातें करें। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, हम किसी को चूज़ करते हैं वो भी एक रिस्क पे या फिर सबके अगेंस्ट जाके, तो भाई हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी हो जाती है। और अगर कल को कुछ भी गलत होता है तो फिर सब कुछ हमारे ऊपर ही आता है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो हल्की नेगेटिविटी भी ना थोड़ा परेशान तो कर रही है। और ऑफकोर्स देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप सबके अगेंस्ट जा रहे हो, मान लो आप अपनी फैमिली, सोसाइटी, सबके अगेंस्ट जा रहे हो इनके लिए, बट कोई आपको ये इनके लिए नेगेटिव बोलता है, तो ऑफकोर्स आपके मन में तो ये रहेंगे कि नहीं नहीं मुझे पता है वो कैसा है, लेकिन फिर भी एक मन में फियर रहेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहेगा और थोड़ा परेशान आप भी रहोगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अगेंस्ट जाने को तैयार हूँ बट लोग क्या कह रहे हैं। तो वही वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन की भी। ये भी कुछ वैसी कंडीशन से अभी डील कर रहे हैं। और यहाँ पर है नंबर 9, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। गाइडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है आपके लिए एंड आप उनको सही लगते हो। बट आपके पर्सन का अभी ना ऐसा दिखाई देता है कि वो प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, एंड आई थिंक कि वो यूनिवर्स से ये बोल रहे हैं कि मुझे गाइड करो आप कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि इन सब नेगेटिविटी की वजह से आपके पर्सन खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है गाइडेंस की एनर्जी से कि ये, और यहाँ भी प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ओवर थिंक तो ये कर रहे हैं, बट साथ ही साथ ये प्रे भी कर रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे आप गाइड करें, मुझे आप रास्ता दिखाएं, मुझे बताएं आप कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ताकि मैं उसी तरफ कदम बढ़ाऊं अपना, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे। सिंपल सी चीज़ है गाइस, आप अगर कहीं भी कंफ्यूज होगे तो आप ये यूनिवर्स को ही याद करोगे ना, आप उनसे ही हेल्प मांगोगे ना कि यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए
और शायद आप अभी भी यही कर रहे हो, अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है चीज़ें, तो आप यूनिवर्स से ही बोल रहे हो ना कि यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करे। तो वही एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन भी यूनिवर्स से अपने लिए गाइडेंस मांग रहे हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ना शायद ऐसा होगा, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल है, सेल्फ लव को बताता है। मे बी आप भी बहुत परेशान रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहे हो। सो आई फील कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान देना एंड खुद के करियर पर फोकस करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, आप भी बहुत बदल गए हो। तो वो ना एक मतलब मुझे लग रहा है कि वो हर एक छोटे चेंज को भी जो है फील कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अभी कि सब कुछ चेंज होता जा रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। बट हाँ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके अंदर आते हुए चेंजेस वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। मुझे लगता है उनके दिमाग में ये भी चलता है कि आपके अंदर इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं। बट आई थिंक कि आप बहुत परेशान होके आपने ये चेंजेस लाए हैं अपने अंदर, क्योंकि ना तो इस पर्सन की तरफ से कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था, ना कुछ और अच्छा हो रहा था, और आप परेशान थे, एंजाइटी में थे, दुखी थे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन था कि मैं अब खुद से प्यार करूँ, मैं खुद के ऊपर ध्यान दूँ, मैं खुद के ऊपर फोकस करूँ, अपने आप को ग्रो करने के ऊपर फोकस करूँ। तो वो चेंजेस मुझे लगता है आपके पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, द माइजर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पर्सन जगलिंग कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़े से कंजूस टाइप भी हैं आपके पर्सन। आई फील इन्होंने कभी आपको एक गिफ्ट तक नहीं दिया होगा। आई एम सॉरी बट ये मुझे दिखा तो मैंने बताया। कंजूस हैं, कुछ भी करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत सोचते हैं। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि लाइक हैं ये थोड़े से ऐसे। बट साथ ही साथ सिर्फ पैसों के मामले में कंजूस नहीं, ये मुझे लगता है कि दिल की बातों में भी कंजूस है, कि लाइक दिल की बातों को भी छुपाते हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। और अभी भी मुझे जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्शन तो आपकी तरफ लेना चाहते हैं लेकिन बहुत जगलिंग कर रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है एक्शन का। अट्रैक्शन भी इनको हो रही है आपकी तरफ, बट अभी तो हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। अभी तो इनकी एनर्जी दिखाई देती है कि वो हाइड ही कर रहे हैं। और यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ब्रेक थ्रू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस एनर्जी। मुझे लगता है कि वो ये चाहते हैं कि जो भी मेरे दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है या जो भी लोग मुझे नेगेटिव बोल रहे हैं मेरे पर्सन के लिए, वो सारी नेगेटिविटी झूठी हो। मतलब वो एक होते हैं ना हमारे दिमाग में कि जो भी मुझे सुनने को मिल रहा है, जो भी मुझे समझ आ रहा है, वो सब झूठ हो, और जो मैं सोचता हूँ और जो मैं फील करता हूँ वही सच हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। और अभी देखो, मैं यही कहूँगी कि वो अभी थोड़ा मेंटली स्ट्रेस में है, क्योंकि लोगों ने, उनके आसपास के लोगों ने उनको स्ट्रेस दे रखा है और वो क्लियरिटी पर भी नहीं है। जानते हैं लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस नहीं है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि एक बार एक क्लियरिटी मुझे मिल जाए, एक बार मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए चीज़ों के लिए, फिर मैं उससे माफ़ी भी मांग लूँगा
और मुझे दिखाई देता है कि कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, ठीक है, आपके साथ ये कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ ये जो है एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई भी दे रहा है। बट आई थिंक कि इसके लिए इनको ना कॉन्फिडेंस चाहिए, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि इनको बोले कि यस यू आर राइट और तुम सही हो, सही जा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई कहने वाला है नहीं इनकी लाइफ में, और ये बार बार ना नेगेटिविटी में चले जाते हैं, नेगेटिविटी जो है ना उसके लपेटे में आ जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है, और लोग इनको नेगेटिव कर देते। तो स्पेशली यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि कुछ लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट है, जो कि इनको भड़काते रहते हैं आपके लिए। ये एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से ना आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। मुझे लगता है शायद ऐसे भी लोग हैं जो इनको ये भी बोलते हो, मे बी इनके फैमिली मेम्बर्स भी ये हो सकते हैं कि पता नहीं लाइक बहुत नेगेटिव आपके लिए बोलते हैं कि आपके तो और भी रिलेशंस होंगे, किसी और से भी आप बात करते होगे। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि मतलब बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, और बहुत बुरा बोलते हैं शायद, ठीक है, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। आपसे उनको बहुत जेलसी फील होती है और वो ये चीज़ें बोलते हैं आपके पर्सन को। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ठीक है, वो सोच रहे हैं अभी ना तो आपके लिए नेगेटिव हुए हैं, ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अभी कहीं बीच में ही वो जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपके लिए नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9, नंबर 18 एंड नंबर 27, ओके, और नंबर 12, नंबर 3 और नंबर 21, नंबर 30। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और सितंबर और दिसंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।